जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा। और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता है, एक बार सत्य बोलने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिया की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ये स्वयं शिव ने कहा है। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से, सत्यनारायण जी की कथा शिव पुराण से निकली। शिव जी प्रसन्न होकर वर प्रदान कर दिए। भगवान नारायण ने पूछा के लिए आपने क्या दिया है? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ होता है। ये वो व्रत है, ये वो साधना है, ये वो तप है, ये वो व्रत है, पाशुपत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भगत, शंभू 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 मैं तेरी भगत
शिव ने दिया है। अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए, रखिए। प्रणाम आपके चरणों में। मैं नमन करता हूँ जयपुर की इस पवित्र मेरी बहनों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ आपको, जो आप शिव के मंदिर में जाते हैं। और भोलेनाथ जी से कहते रहना, कुछ भी हो जाए तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर जा। चलते फिर। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता, ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो एक चीज जानते हैं, केवल हम कुछ नहीं जानते, कुछ। कितनी सुंदर बात है। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगतजननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करें हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर।
और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं। इनकी जितनी कथा सुनो, सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूँ। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से, हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा, जय श्री कृष्णा सा, मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं, आप भी बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा, नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है, मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूँ। उसकी जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है, वो शाबर मंत्र ही है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा यह काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है, और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार। एक पत्र है, अच्छा है। सादर प्रणाम। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो, किसी भी पंडाल में बैठी हो, तो व्यासपीठ के पास आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 4 पंडाल में सुनी। पहली बार पुष्कर में, दूसरी बार सीहोर में, तीसरी बार रतनगढ़ में, चौथी बार जयपुर में, पिछली बार सुनकर गई हूँ। गुरुदेव, केवल एक नियम था, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है,
और उसको नीट क्लियर करना है। उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा से 5 पंडाल का नियम लिया था कि 5 पंडाल में कथा सुनूंगी और 5 पंडाल में तो मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी का नीट क्लियर कराएगा। गुरुदेव, आपकी कथा बिल्कुल सत्य कहती है, जो पंडाल में बैठकर मांगो वो देता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी ने 12th क्लियर करा और नीट का एग्ज़ाम भी बाबा की कृपा से दिया। और आज मैं छाती ठोक कर कहूँ, मेरी बेटी को एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं 2-2 गवर्नमेंट कॉलेज से लेटर आया। मेरी बेटी को 2-2 मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मिला, 2-2 मेडिकल कॉलेज से पत्र आया, एक नहीं 2-2। गुरुदेव, आज मेरी बेटी बीकानेर के MBBS कर रही है और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने वही करा। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाती और बाबा के मंदिर में सफाई करती। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, वो कभी झोली खाली नहीं रखता, भरता जरूर है, भरता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। छोटू कवर, जिला सीकर, कौन सा गांव लिखा है, पढ़ के बताओ जरा। छोटू कवर, जिला सीकर, काठावा, कछावा, कौन सा है, पढ़ के बताओ जल्दी से। क्या लिखा है? कठावा, कछावा गांव से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा पोता सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, उसका नंबर नहीं लग रहा था। मैंने 2025 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, फिर बाबा से दोबारा आपकी कथा रतनगढ़ में सुनने के लिए गई। फिर वहीं पर पंडाल में रहती थी और पूरे मन से साथ आपकी कथा सुनती थी। फिर आपकी कथा जयपुर में दूसरी बार सुनने गई थी। बाबा में क्या वर्णन करूं, मेरे पोते के हाथ पर गठान हो गई थी। बाबा वह शिवालय भी जाता और जल भी चढ़ाता और वही जल अपने हाथ पर, शरीर पर लगाता। फिर कुछ दिनों में उसकी गठान ठीक हो गई और बाबा, मेरा पोता रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता। आप कहते हो मेहनत करो, मेरा बेटा मेहनत करता और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया और उसकी ट्रेनिंग जबलपुर में चल रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। मैंने अपने पोते का फोटो भी लगाया, पोते का फोटो भी लगाया। आप लोग LED पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख सकते हो, जिसका फोटो भी लगाया। एक विश्वास। तो शिव जी ने क्या दिया? तो शंकर जी कहते हैं, मैंने अपने भक्त के लिए, कोई जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, ना मंत्र जानता, ना तपस्या जानता, ना साधना जानता, ना व्रत जानता, शिव जी ने उसको शाबर मंत्र दे दिया। शाबर मंत्र क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम जब नेट पर सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब पर निकालोगे कि शाबर मंत्र निकालो, तो शाबर मंत्र ना किसी पुराण में, ना किसी पोथी में कहीं नहीं लिखा गया। शाबर मंत्र कौन सा है? तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कर कर देखेंगे तो लिखा आएगा, जो तुम दिल से, जो तुम हृदय से, जो तुम बार बार भगवान के लिए गुनगुनाओगे, भगवान के लिए वही मंत्र शाबर मंत्र हो जाता है। उसी मंत्र को शिव स्वीकार करते हैं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों